मित्रों नमस्कार। अभी टीवी खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, कहीं भी जैसे आप उसे ऑन करते हैं आपके सामने जो आता है वो आता है बागेश्वर धाम को लेकर। बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, उन पर तरह तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर उनको कई तरह से उनके सामने दावे प्रस्तुत किए गए हैं कि आप चमत्कार दिखाएं और तमाम तरह की बातें। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो मामला क्या है बागेश्वर धाम को लेकर जो धीरेंद्र शास्त्री पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे और आध्यात्मिक रूप से उसे किस तरह देखा जा रहा है इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। आप जानते हैं कि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी अश्वमेध यज्ञ किया, 5 लाख रुद्राक्ष का इन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा करने स्वयं शंकराचार्य आए थे। इन्हें धर्म विभूषण की उपाधि भी दी, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट का उपाधि दिया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये इसको आप किस रूप में देखते हैं, जो अभी बागेश्वर धाम पर जो ये पूरा विवाद चल रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 4-5 टुकड़ों में इसको समझाने की ज़रूरत है। सनातन धर्म एक है, बाकी सभी उसके पंथ हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो वेद, हमारे जो पुराण हैं, उसमें यह बात स्पष्ट वर्णित है कि अगर कलयुग में सदैव कोई है तो हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज हैं। एक बागेश्वर धाम ही नहीं, जहाँ जहाँ बालाजी, जहाँ जहाँ माँ दुर्गा, जहाँ जहाँ उसके स्वरूप हैं, ये सभी शक्ति पीठ हैं। एक आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी ही नहीं, बहुत से ऐसी, यह भारतवर्ष की हमारी जो भूमि रही है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो शक्ति युक्त हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी हमारे बहुत मतलब जो है सो प्रिय स्वामी रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी के यह शिष्य हैं। उन्होंने इनको दीक्षा दी है। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहीं भी आप एक उठा के उनका प्रवचन देख लीजिए, वो एक ही बात बोलते हैं कि बालाजी की कृपा आप पर होगी। उसका सार यही है। वो कहीं नहीं कहते कि मैं चमत्कार कर दूंगा, मैं आपको यह दे दूंगा, मैं आपको वह दे दूंगा। आप उनके साथ जुड़ते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो एक ही बात आपको कहते हैं कि बालाजी आप पर कृपा करेंगे। अब अभिव्यक्ति इसमें क्या आ रही है कि जो आदमी सोच के जाता है वह उनके पर्चे पर लिखा पाया जाता है। यह शक्ति भी उनको बालाजी से ही प्रदान है। यह ऐसी कोई नई बड़ी बात नहीं है। आए दिन अभी नासा ने भी ब्रह्मांड में भूत और प्रेत को देख के यह प्रमाणित कर दिया कि भूत प्रेत हैं। और आए दिन मेहंदीपुर बालाजी, ऐसे ऐसे कई जगह हैं जहाँ भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत क्या है? जो आत्माएं रूह से भटक जाती हैं वह भूत प्रेत का रूप ले लेती हैं। यह हमारा शास्त्र इसको प्रमाणित करता है। तो उन्होंने क्या कहा? हनुमान जी की हनुमान चालीसा की वो एक चौपाई कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि आप इस चौपाई को जब पढ़ेंगे तो भूत पिशाच आपसे चले जाएंगे। तो वो इसमें कोई आडंबर थोड़ी पैदा कर रहे हैं, वो तो हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम बजरंगबली की चौपाई को पढ़ेंगे, भूत पिशाच शांत हो जाएंगे। उसी तरह एक चौपाई यह भी है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप देखिए, किसी को 105 बुखार हो और आप इस चौपाई को उसके कान में 108 बार पढ़िए, बुखार ठीक हो जाएगी। तो इसका यह कहने का मतलब थोड़ी है कि हम आडंबर कर रहे हैं। यह सनातन संस्कृति है हमारी। फिर दूसरी बात आप समझिए, आज अगर बालाजी की कृपा लोगों पर नहीं हो रही है तो लाखों की संख्या करोड़ों में बदल कैसे रही है? अगर किसी को लाभ बालाजी की कृपा से नहीं हो रहा है, माध्यम धीरेंद्र शास्त्री जी हैं,
तो फिर लोग एक के साथ अनेक जुट कैसे रहे हैं? उसको तो कहा जा रहा है कि प्रचार है सोशल मीडिया के चलते, उसके चलते। अगर यह प्रचार है तो एक लंबे अवधि से है ना। तो लोग अगर जुट रहे हैं और किसी को फायदा नहीं है तो यह भी तो शुरू हो जाएगा कि लोग आना बंद कर देंगे कि नहीं साहब यह प्रचार है। सोशल मीडिया में कहना, बहुत से लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल अड्डा बना लिया है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनको पैसा सरकार देती है और वो किसी उच्च माध्यम को पकड़कर अपना नाम साथ में जोड़कर अपने को प्रचारित करने का अड्डा बना लिया है उन्होंने। सरकार देती है, भाजपा सरकार, कोई सरकार, यहाँ पर इसको राजनीतिक अड्डा आप मत बनाइए। यह वह जो अब जिन्होंने अभी उन पर अभियोग लगाया है उन्होंने यह बात अपने मुंह से कही है कि 13 करोड़ रुपया जो है सो इसको प्रचार करने के लिए पास हुआ था और कुछ नहीं मिल पाया, 1 करोड़ कुछ रुपया मिल पाया है। तो अगर हम लोग यह भी समझें कि उस 1 करोड़ रुपया से धीरेन्द्र शास्त्री जी को माध्यम बनाकर और हम इसका प्रचार करते हैं तो टारगेट भी हो सकता है। माने शास्त्री जी का विरोध करने के लिए, हाँ, उनको अपमानित करने के लिए, अपमानित करके उसका हिसाब किताब बनाने के लिए। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसका डाटा बना करके सरकार से प्रोजेक्ट में पैसा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? हर जगह सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन कर रही है कि नहीं कर रही है? कि साहब किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि 5 रुपया हमसे धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया है और हमको ब्लैकमेल किया है, ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं। कानून जो बना है वह एक दूसरे व्यवस्था के लिए बना था महाराष्ट्र में, और उस कानून का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। यह अभियोग लगाने वाले ने अपने वीडियो में कहा है और उसका यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें 13 करोड़ की राशि इनको मिलनी थी। इन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि 1 करोड़ की राशि अभी उसमें मिली है, ऐसा भी तो यह समझा जा सकता है। तो यह सब बहुत सी बातें हैं। आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर बड़े लोगों को बदनाम कर अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग इस काम को कर रहे हैं। अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी रहती है और कुव्यवस्था है तो मानस भीड़ जुड़ती नहीं है। 2 दिन जुड़ेगी, 4 दिन जुड़ेगी, एक लंबी अवधि तक जुड़ती नहीं चली जाएगी। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग ऐसे वीडियो भी चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ कि साहब मैं गया, मैं उनका बहुत शिष्य रहा, मैंने हजारों लोगों को भेजा, मेरे तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। एक बात आप जान लीजिए, जो मालिक के आदेश से चलता है वह व्यक्ति के साथ कुछ मजबूरियां होती है। आपको अपने कर्म को भोगना है, वह कर्म आपके पिछले जन्म का है। मालिक का जब तक दिशा निर्देश नहीं होगा तब तक मालिक के अनुयायी की मतलब जो है सो आपके तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भीष्म पितामह रहे हैं। उनको बाण की सैया पर अपने प्रायश्चित को भोगना था जो भगवान स्वरूपे न थे। तो इसलिए अब हमारे भी आश्रम है, यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग आते हैं। हमने अश्वमेध यज्ञ क्यों किया? हमको मालिक ने रात में स्वप्न दिया कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमने जगत गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ किया। हमको मालिक ने स्वप्न दिया कि साहब 5 लाख रुद्राज का शिवलिंग लगाना है। हमारे यहाँ आश्रम में क्या है, हम अपने को जो है सो न माला पहनते हैं, न हम पैर छुआते हैं, न हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। हम अपनी शक्ति से अपने को सहदेव मालिक में मीरा की तरफ जाना चाहते हैं। हर आदमी का एक लक्ष्य है, सबका एक लक्ष्य है। मालिक कहना अलग है, तरीके अनेक हैं, पर सबका एक लक्ष्य मालिक है। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो वो मन्नत मांगते हैं। हमारे भी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आप मालिक से सीधा संवाद करिए, आप अपनी इच्छा करिए। मालिक आपकी इच्छा अगर पूर्ति करता है तो उनसे कमिटमेंट करिए कि दरिद्र नारायण के रूप में जो गरीब सेवक हैं उन्हें मैं 100 आदमी को भोजन कराऊंगा, 200 आदमी को कपड़ा दूंगा। उसमें कहाँ आश्रम बीच में आता है? तो ये कोई आडंबर तो नहीं है। आप आते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है, आप 100 आदमी को भोजन कराइए। तो उसी तरह बागेश्वर धाम है। बागेश्वर धाम कहते हैं बालाजी की अर्जी लगाइए, अर्जी आपकी मंजूर होगी।
यानी कि आपके पापों का प्रायश्चित कम होने वाला होगा बालाजी के माध्यम से, तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपकी अर्जी स्वीकार होगी तो आपका कल्याण होगा। इसमें कहाँ जो है सो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है सो यह है कि साहब उन्होंने कोई आडंबर कर दिया। मतलब आपका कहना है कि वहाँ कोई चमत्कार नहीं है, जो भी है हनुमान जी की कृपा है। एकदम हनुमान जी की कृपा है। उसको आप चमत्कार समझिए तो, और साक्षात्कार समझिए तो। मैंने तो नवनीत राणा को महाराष्ट्र में जो सांसद हैं माननीय को इसका कैसेट भेजा था, क्योंकि हमारे भविष्य मलिका में लिखा है कि जब समुद्र का तल ऊपर उठेगा तो सबसे पहले मुंबई को खतरा है। तो हमने कहा मुंबई को बचाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करिए। मुंबई बचेगा कि नहीं जोशी मठ की तरह, कली का अवतार जन्म लेगा या क्या होगा यह तो मालिक ने देखा है, पर एक अनुभूति है, हो सकता है कुछ आयु बढ़ जाए मुंबई की। तो मैंने उनको कैसेट भेजा है। तो ये क्या कोई जादू टोना हो गया या कोई क्या आडंबर हो गया? किसी भी धर्म में, मैंने बाइबिल पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े हैं, यह सभी पंथ हैं, सभी शास्त्र हैं। किसी भी शास्त्र को अपमानित करने का, किसी को किसी धर्म के विरुद्ध बोलना या किसी की नैतिकता नहीं है। बाकी तो साहब यह जबान है, फ्री की जुबान है, अपने मुंह से जो निकाल। कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्टर सिकारिया ने बताया कि जो सनातन धर्म है उन्हीं के ये सारे पंथ हैं, और बागेश्वर धाम में जो शास्त्री जी हैं वो कोई चमत्कार का दावा नहीं करते हैं। वो दावा यही करते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और आप ठीक होंगे, या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। लेकिन एक बात इन्होंने कहा मुंबई वाली, इस पर आप भी विचार कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद।